गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तो नहीं बताया अभी, पर मैंने बताया कि किसी मैट्रिक्स को एक स्केल से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स था, उसको अगर हमें दिस इज द एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया भी था, किसी मैट्रिक्स को स्केल कर रहे हैं, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सपोज 3 मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसका, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू ए क्या है आपका, ये पूरा मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया। तो 3 का हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आई होप नेक्स्ट क्लास, सॉरी प्रीवियस क्लास में। सो today we will discuss about the properties of matrix addition. अभी multiplication आया नहीं है, which is more important, which is most important. Okay, so properties of matrix addition, properties of matrix addition, addition की property जो अगर हम matrix का addition करते हैं तो क्या क्या properties हो सकती हैं। First, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि या तो आप A में B को जोड़ो या फिर B में A को जोड़ो, रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर? दैट्स वाई इज इक्वल टू A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मैट्रिक्स में B को जोड़ो या फिर B मैट्रिक्स में A को जोड़ो। ठीक है, B को यहाँ पर B बाद में, यहाँ पर B पहले, आपको कैसे भी इन दोनों को जोड़ सकते हो, रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल आएगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया है। A मैट्रिक्स हमारे पास ये है, B मैट्रिक्स हमारे पास ये है, A प्लस B। आप एडिशन मैंने आपको बता दिया था कैसे होता है। सो A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ एडिशन होता है। सो 1 का कॉमन सेंस देखो, 1 प्लस 1 प्लस 2। क्लियर? इसका ये एलिमेंट, इसका ये एलिमेंट मैंने क्लियर कर दिया था प्रीवियस क्लास में। अच्छा, ये कौन सा एलिमेंट, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इस मैट्रिक्स का भी क्या होना चाहिए? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर? सो 1 प्लस 2 लिख दिया। अगेन 2 प्लस 1 लिख दिया। दिस एलिमेंट का एडिशन दिस एलिमेंट के साथ। सो 3 प्लस 3 एंड 4 प्लस 2 4 का एडिशन इसके साथ। तो जो रिजल्ट आया A प्लस बी, ये आ गया हमारे पास 3 3 6 6। ओके, अब देखते हैं, अभी तो करा हमने A प्लस बी, अब देखते हैं कि B प्लस A करके पहले B को लेते हैं आगे, फिर A को बाद में, क्या रिजल्ट सेम आएगा? लेट्स सी। B प्लस ए, बी हमारे पास ये था, A हमारे पास ये था, कम जोड़ दो। 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 4 6। क्लियर? तो रिजल्ट क्या आया? इसमें भी 3 3 6 6, A प्लस बी भी यही आया, B प्लस ए भी यही आया, 3 3 6 6। क्लियर? तो कम्यूटेटिव है, मतलब हम मैट्रिक्स को कैसे भी जोड़ सकते हैं, A प्लस बी करो या फिर B प्लस ए करो, रिजल्ट सेम आएगा। ओके, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। सेकंड प्रॉपर्टीज है, एडिशन की चल रही है सारी, प्लस साइन लग रहा है सब में, तो एडिशन की अभी प्रॉपर्टीज चल रही हैं। एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, 3 मैट्रिक्स A B C, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? ए बी और सी हमारे पास है, तो पहले इसको जोड़ सकते हो, पहले A प्लस बी को जोड़ सकते हो, जो रिजल्ट आएगा। सपोज आपने A प्लस बी को, जैसे मैंने यहाँ पर A प्लस बी को जोड़ा, रिजल्ट क्या आया? ये आया। A प्लस बी को जोड़कर रिजल्ट ये आया। क्लियर? तो आप A प्लस बी को पहले जोड़ लो, रिजल्ट जो भी आएगा, प्लस में C रिजल्ट के साथ उसको जोड़ लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, A को एज इट इज रहने दो, फिर क्या है, A को भी मत जोड़ो, पहले B प्लस C कर लो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको प्लस कर दो किसके साथ? A के साथ, रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल से आप बहुत सारे एग्जाम्पल उठाकर देख सकते हो। 3 मैट्रिक्स लो और उनका एडिशन करो। और मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है? जब ऑर्डर सेम होगा या फिर नहीं होगा? सेम होगा भाई, ऑर्डर सेम होगा जब ही तो पॉसिबल है। क्लियर? अगर देखो, और आपको पता भी, मैंने बताया भी था, ऑर्डर सेम होगा तभी तो मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने, तो वहाँ जाकर देखना इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके, सो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर एक बार अगेन, अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स है, A प्लस बी प्लस सी, मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, A प्लस बी प्लस सी, 3 मैट्रिक्स है। आप पहले 2 को जोड़ो, फिर उसका एडिशन C के साथ करो, या फिर पहले बाद के 2 को जोड़ लो, B प्लस सी को जोड़ लो, फिर उसका एडिशन A के साथ करो, रिजल्ट इक्वल आएगा। इसका भी रिजल्ट इक्वल आएगा कंप्लीट का, इसका रिजल्ट भी इक्वल आएगा। दैट्स वाई वी टेक इक्वल साइन। क्लियर?
नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आपको याद रखनी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि एडिटिव चल रहा है, एडिशन का ही चल रहा है, तो प्लस ऐसी क्या मैट्रिक्स प्लस करूँ कि आइडेंटिटी बन जाए। मतलब सपोज देखो यहाँ समझ आएगा, मेरे पास ए मैट्रिक्स था, जीरो मैट्रिक्स होता है नल मैट्रिक्स, मैंने बताया था, जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो ये भी एडिशन के लिए क्या आपका रूल है कि भाई जो दूसरा मैट्रिक्स होगा जिसके साथ एडिशन कर रहे हो वो भी क्या हो, 2x2 का हो। तो 0 0 0 0, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो वो क्या होता है, 2x2, सॉरी जीरो मैट्रिक्स होता है, और ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इसमें इस मैट्रिक्स में क्या मैट्रिक्स जोड़ें कि वही बन जाए, इसको कहते हैं आइडेंटिटी, कि वही बन जाए। क्लियर। तो अगर ए में आप नल मैट्रिक्स को जोड़ते हो तो आपके पास ए ही आएगा। जोड़ कर देख लो, कोई भी मैट्रिक्स लो उसमें सेम ऑर्डर का नल मैट्रिक्स जोड़ दो, ए ही बनेगा। क्लियर। या फिर पहले ओ लिख लो, पहले आप नल मैट्रिक्स ले लो जीरो मैट्रिक्स, फिर उसमें प्लस ए एडिशन कर दो तो भी रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी ही बनेगा। क्लियर। ये आपका कुछ लाइक ऐसे है, अगर मैं बात करूँ 2 + 0 तो 2 ही बनता है, या फिर पहले 0 रख लो, 0 + 2 तो भी तो 2 ही बनता है। तो 2 में क्या 2 के लिए आइडेंटिटी क्या हो गया, 0, सॉरी 2 में हम क्या जोड़ रहे हैं कि आइडेंटिटी ही बन रहा है तो 0 जोड़ रहे हैं, नल। सिमिलर ये भी आपका क्या है, ऐसे ए में नल मैट्रिक्स जोड़ा तो वही बन गया, ए ही बन गया, ए ही बन गया, ए लेकर चले थे ए बन गया, इसलिए बोलते हैं आइडेंटिटी बन गया। तो आइडेंटिटी कैसे बना, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जब हमने इसमें नल मैट्रिक्स जोड़ा। आप इसका एग्जांपल लेकर देख सकते हो। क्लियर। तो जीरो नल मैट्रिक्स जो है इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ए, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ए को आइडेंटिटी कौन बना रहा है, नल मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ है। तो याद रखना है कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो कौन सा मैट्रिक्स रिस्पॉन्सिबल है, नल मैट्रिक्स, वही बनाएगा इसको ए। क्लियर। ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मेरी बात ध्यान सुनो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर हम ए में उसका इनवर्स जोड़ते हैं, ए में उसका क्या जोड़ रहे हैं, इनवर्स, इनवर्स जोड़ रहे हैं, मतलब ए का जस्ट अपोजिट, ए का जस्ट माइनस, तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आप क्या जोड़ें इसमें कि आपको क्या मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए, जीरो मिल जाए। क्लियर। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि आप ए में क्या जोड़े कि वही मिल जाए, आइडेंटिटी ही मिल जाए। क्लियर। और एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आप ए में इसका इनवर्स जोड़ें, ए में क्या जोड़ें कि आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए, तो मुझे इसका इनवर्स ही तो जोड़ना पड़ेगा, ए का जस्ट अपोजिट जोड़ना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आप लेकर देख सकते हो। सपोज चलो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सी, दिस इज द मैट्रिक्स ए 1 2 and 3 and again 1, मैट्रिक्स ए। मैं ले रहा हूँ इसका ए नेगेटिव ए ले रहा हूँ, नेगेटिव ए, तो नेगेटिव ए क्या होता है, ए में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन है, तो सब में क्या बना दो, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव बन गया, ये भी नेगेटिव बन गया, ये भी नेगेटिव बन गया, ये भी नेगेटिव बन गया। क्लियर। अब आप एडिशन करो, a + -a जोड़ो, a + -a जोड़ो, देखोगे तो आप a + 1 + 1 का एडिशन, 1 + -1 0, 2 + -2 0, 3 + -3 0, 1 + -1 0, तो जीरो मैट्रिक्स बन गया ना। a + -a में जब हमने इनवर्स जोड़ा इसका तो क्या मिल गया, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मिल गया। तो एडिटिव इनवर्स आपका क्या है, यही है कि आप a में क्या जोड़ोगे कि नल मैट्रिक्स मिल जाए, या फिर पहले -a ले लो या फिर उसमें a जोड़ दो तो भी आपको यही मिलेगा। क्लियर। तो -a क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स फॉर एनी मैट्रिक्स a। ये एडिटिव इनवर्स कौन हो गया, ए मैट्रिक्स का -a, क्योंकि -a ने ही इसको क्या बनाया है, जीरो मैट्रिक्स बनाया है। क्लियर। ओके। नाउ ये तो क्या चल रहा था आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन चल रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए मतलब माइनस होगा, तो a - b, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव मतलब आप a - b अगर करते हो, a में से b को घटाते हो तो जरूरी नहीं है कि b- पहले b लेते हो और b में से a को घटाते हो तो रिजल्ट सेम आएगा, मतलब डज नॉट इक्वल टू, सेम आएगा। a - b, b - a नॉट सेम नहीं आएगा। क्लियर। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, a ये है b है, पहले हमने करा a - b,
ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हो रहा है 1 माइनस इसका ये एलिमेंट, तो इसके साथ सब्ट्रैक्शन होगा ना, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, क्या मिला हमारे पास -1 -1 2 0। जब हमने पहले b लिया, b माइनस ए, b आपके पास ये है, a आपके पास ये है, जब इनका सब्ट्रैक्शन करा तो देखा रिजल्ट क्या आया, बराबर नहीं आया, इसमें -1 -1 है, यहाँ पर 1 1 है, तो मैट्रिक्स डज नॉट सेम, मैट्रिक्स आर नॉट सेम, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कम्युलेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर कि आप पहले a ले लो, a में से b को घटा रहे हो या फिर b में से a को घटाओ, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। Similarly, matrix subtraction is not associative. Matrix subtraction is not associative. क्या कर रहे हैं, सपोज ए में 3 मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर भी मैं 3 लगा रहा हूँ, ए बी सी, यहाँ पर भी 3, माइनस सब्ट्रैक्शन चल रहा है तो माइनस साइन मैंने लगाया इनके बीच में, तो हम नहीं कह सकते कि पहले 2 को घटाओ, पहले 2 को घटाया फिर जो रिजल्ट आया उसको सी से घटाया। सपोज इसका आ गया मेरे पास रिजल्टेंट 1 1 0 0, और ये कह रहा है कि या फिर आप क्या करो, बाद के 2 को घटाओ, जैसे एसोसिएटिव में कर रहे थे एडिटिव के लिए, बाद के 2 को घटाओ फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ए से घटाओ, तो हमने देखा कि 2 1 0 1 कुछ अलग आएगा, 100% अलग आएगा, आप कर देख सकते हो, तो डज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ये नहीं, ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि पहले 2 को घटाओ, पहले 2 को घटाया फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी से घटाया, तो रिजल्ट आएगा कुछ अलग। और 3 मैट्रिक्स है, बाद के 2 को घटाया फिर जो रिजल्ट आया 2 को घटाने के बाद उसको ए से घटाओ, उसको ए से घटाया, तो कंप्लीट रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, अलग आएगा, मतलब इसका कंप्लीट रिजल्ट आप देख सकते हो करके, इसका कंप्लीट रिजल्ट क्या आएगा आपका, अलग आएगा। क्लियर, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, और भी हैं हमारे पास अभी। नाउ सी, नो सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी एग्जिस्ट, सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे एडिशन में तो कर रहा था, एडिशन में तो आपका आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ए में आप नल मैट्रिक्स को घटाओ तो ए ही आएगा, या फिर नल मैट्रिक्स में ए को घटाओ तो भी ए ही आएगा, बट इन सब्ट्रैक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ए में आप घटा रहे हो नल मैट्रिक्स को, चलो ए आ गया, अब नल मैट्रिक्स अगर आपने पहले रखा, 0 में से आपने क्या घटाया, -a, तो -a ही तो आएगा ना, तो ये रिजल्ट ए आया, ये रिजल्ट -a आया, तो बराबर कहाँ है, इक्वल नहीं है ना, सो a माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू 0 माइनस ए। क्लियर, तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ओके, नो सब्ट्रैक्शन इनवर्स एग्जिस्ट, जब आइडेंटिटी है एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आपको याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन में इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नो सब्ट्रैक्शन इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एनी मैट्रिक्स ए। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वाइवास क्वेश्चन में किस मतलब सब्ट्रैक्शन में क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। क्लियर, अच्छा, फिर हमने एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा, हमने देखो स्केलर वाला पढ़ा था, स्केलिंग पढ़ी थी हमने कि किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द ए मैट्रिक्स ये है, अगर मैं के क्या आपका कोई कांस्टेंट क्वांटिटी स्केलर 2, तो अगर मैं के इंटू ए कर रहा हूँ मतलब 2 इंटू ए कर रहा हूँ, तो 2 इंटू ए, तो 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ एलिमेंट के साथ अलग अलग हो जाता है, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 1। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। क्लियर, अगर आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी के, ये है आपके पास a प्लस बी, ऐसे कुछ लिख रहा है, तो आप अलग अलग इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग आप इसका क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। सपोज यहाँ पर 2 था, जैसे हम करते हैं 2 3 प्लस 4 करते हैं, ऐसे तो करते हैं, तो 2 का 3 के साथ भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 प्लस का सिंबल 2 का 4 के साथ भी कर सकते हैं, 2 इंटू 4। सिमिलरली यहाँ पर k इंटू ए भी कर सकते हैं, एडिशन में k इंटू ए भी कर सकते हैं, वो तो एडिशन हो चाहे माइनस का साइन हो चाहे प्लस का साइन हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो k इंटू ए प्लस सिंबल k इंटू बी, रिजल्ट सेम आएगा। ओके, अगेन अगर 2 आपके पास हैं, k प्लस एल और a है, ये तो मैंने लिख दिया, पर ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर यहाँ पर k 2 है, कांस्टेंट है, l 3 है, तो 2 प्लस 3 तो 5 हो गया, तो 5 इंटू ए, ये तो यही आएगा। तो उन्होंने बस एक ऐसी प्रॉपर्टी दे दी, k प्लस एल इज इक्वल टू ए है, सॉरी k प्लस एल इज इंटू ए है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, k मल्टीप्लाई ए प्लस एल मल्टीप्लाई ए,
सेम रिजल्ट आएगा। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अभी तक हमने देख लिया कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का स्केलिंग कैसे होती है, मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज भी देख ली, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब कुछ देख लिया। अब बात करते हैं हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। सो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कंडीशन अभी एग्जांपल दूंगा उससे तो क्लियर होगा ही होगा 100%, बट कंडीशन क्या है इसकी, अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर देखो कैसे क्या मैनेज करेंगे। कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स की रो के नंबर के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है आपकी, अभी एग्जांपल दूंगा और सर क्लियर होगा कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन है आपकी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स का, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म्ड, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म होगी, जैसे ए प्लस बी का एडिशन करते हैं तो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल कर आती है, ऐसे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगी उसका ऑर्डर क्या होगा उसका रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब पहली मैट्रिक्स का रो इन बाय, इसको बाय बोलेंगे, ऑर्डर क्या बोलते हैं रो बाय कॉलम, तो रो तो हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स का, बाय कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब देखते हैं एग्जांपल से और क्लियर हो जाएंगी दोनों कंडीशंस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, और देखना ध्यान से देखना, हाँ सभी ध्यान से देख रहे हैं, आई नो, बोलो मत फोन में से आवाज आ रही तुम्हारी, सब ध्यान से देख रहे हैं। ओके लेट्स सी, a इज इक्वल टू, मेरे पास था मैं ये प्लस का 6 है, इज इक्वल टू इज इट, ये प्लस का 6 है, मेरे पास है 6 9 2 3, ए मैट्रिक्स हो गया, प्रोसीजर वाइज चलते हैं सब समझ आएगा, बी हो गया 2 6 0 7 9 8, ये मेरे पास है। तो कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अब देखो कंडीशन, ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का तो कॉलम देखना है और सेकंड मैट्रिक्स का रो देखना है, अगर ये सेम है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखो आप क्या करोगे, पहली मैट्रिक्स का कॉलम देखना है कितना है 2, सेकंड मैट्रिक्स का रो देखना है कितना है 2, अगर ये बराबर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सॉरी ये भी 2 है, ये भी 2 है। देखो पहली मैट्रिक्स का क्या देखते हैं कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का क्या देखते हैं रो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप सिंपल अगर एक नॉर्मल वे में देखना चाहते हो तो लास्ट के जो दो हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2 × 2 और ये भी कोई लिखा हुआ है 2 × 3, तो इनको ऐसे करके देख लिया करो, ऐसे करके तो बराबर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। जो बच गए हैं 2 और जो 3 जो बच गए हैं, जो मैट्रिक्स बनेगी रिजल्टेंट, जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3, जो बच गए हैं 2/3, क्लियर 2/3, और यही मैंने लिखवाया था, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा रो फर्स्ट मैट्रिक्स, तो ये रो ही तो है, ये रो ही तो है फर्स्ट मैट्रिक्स की रो हो गई, एंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पर 2 और 2 बराबर है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या हो गया कॉलम बराबर हो गया, सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर हो गया, ये कंडीशन थी, तो 2 ये बराबर है, तो अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और ऑर्डर क्या होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 2/3, क्लियर 2/3, ओके 2/3, ये मैंने ज़्यादा कुछ करा तो नहीं है, ओके किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अब ध्यान से सुनो, 2/3 मतलब रो कितनी होंगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, 2 रो होंगी, और कॉलम कितनी होंगी 3 कॉलम होंगे। बनाते हैं तो A मल्टीप्लिकेशन हो गया, A × B हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसका कॉलम इसकी रो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिजल्टेंट आपका मैट्रिक्स आया है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बच गए हैं 2 और ये 3 बच गया था, 2 और 3, 2/3, और ये रहा। यहाँ पर आप कंडीशन भी ये देख सकते हो कि क्या बनेगा रो फर्स्ट मैट्रिक्स, जो ऑर्डर बनेगा कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, क्लियर। वो पॉज करके भी आप, और हाँ इस मैट्रिक्स पे आप 100% 2 या 3 से क्वेश्चन जरूर लगाना, तो ही आपको सही ढंग से आएगा, ओके एक क्वेश्चन से नहीं है तो ही आएगा। तो चलो बनाते हैं, हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा 2 × 3 का बनेगा, 2 रो ले लो, और कॉलम कितने लेने हैं 3, तो यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
कॉलम तो 3 लेना है ना, अभी रो को ही चलाए रखो कंप्लीट। सेकंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अगेन क्या चलाओगे, फर्स्ट रो ही चल रही है क्योंकि रो 2 रखनी है, तो फर्स्ट रो चलाते रहो, कॉलम 3 तक चलते रहेगा। ये कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। एक और लिखूँ यहाँ पर, ए फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। कॉलम 4 नहीं लेने, 3 तक लेना है, तो बस यहीं रोक दो, क्लियर, यहीं रोक देना, 3 तक ही लेना है। अब आपको रो लेनी है सेकंड, बिल्कुल लेनी है क्योंकि 2 रो रखनी है, तो लेते हैं ए। पहला नंबर किसको बताता है, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, ठीक है, सॉरी रो सेकंड कॉलम फर्स्ट। तो ये एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, रो सेकंड कॉलम भी सेकंड। ये एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, रो सेकंड कॉलम थर्ड। तो आप क्या यहाँ पर A24 लोगे, नहीं, क्योंकि रो तो सेकंड चल रही है, चलो सही है, रो तो सेकंड रखनी, बट कॉलम कौन सा चल जाएगा, 4, जो कि 4 नहीं रखना, हमारे पास 3 ही है, क्लियर, ओके। तो ये मैट्रिक्स बना, अब निकालते हैं कैसे, अब ध्यान से देखना, ध्यान से मुन्ना, ओके। इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट फेयरली सा बना देता हूँ, चलो देख लो आप यहीं से। इसका मतलब, इस एलिमेंट का मतलब है पहली रो लो और कॉलम क्या लो, फर्स्ट। देखो ध्यान से, पहली रो लो, कॉलम क्या लो, फर्स्ट, क्लियर। कॉलम क्या लोगे आप, फर्स्ट लोगे, कॉलम क्या लोगे, फर्स्ट, ओके। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया, क्या था ये मैट्रिक्स आपका, 6 9 2 3। चलो रहने दो, यहीं से समझो वरना समझ नहीं आएगा। देखो ये आपका 2 है और ये क्या है आपका 7 है, ध्यान रखना 2 और 7, या तो लिख लो, कैसे करेंगे, रो का मल्टीप्लिकेशन, ये जो एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर। तो क्या लेंगे हम, और ध्यान रखना, अगर ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फर्स्ट रो हमने ये ली थी 6 9 और इसका कॉलम ये लिया था 2 और 7, ये लिया था मैंने, ठीक है, ये लिया था। तो क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट आएगा जो यहाँ पर बन रहा है, 6 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का पहले एलिमेंट का पहले के साथ मल्टीप्लाई जमा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये एलिमेंट आएगा कैसे, फर्स्ट रो लोगे और फर्स्ट कॉलम लोगे, तो ले लो 6 × 2, 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 6 × 2, प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन, फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 9 × 7, 9 × 7, ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, A11। अब देखो चलाते रहो जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, रो को चलाते रहो, रो का इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ, इसी रो का इस कॉलम के साथ, जब तक खत्म ना हो जाए। यही है ना, ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। सिमिलरली आप जब तक चलाते रहोगे, पहली रो को जब तक चलाते रहोगे जब तक सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। तो हमने फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ देख लिया, क्या आया, ये आया। और कैसे करेंगे, अब देखो सेकंड, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आपको कॉलम चलाते रहना है जब तक खत्म ना हो जाए। तो 6 मल्टीप्लाई 6, अब यहाँ पर देख सकते हो आपके पास ये 2 हैं, अगर मैं इनको ऐसे लिख दूँ, सॉरी चलो छोड़ो, अब हमारे पास क्या है 6 × 6, 6 × 6, प्लस का साइन लगाना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 9 × 9, 9 × 9, ठीक है। रो चल रही है, कॉलम आपके बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक रो ही चलेगी क्योंकि कॉलम खत्म नहीं हुए हैं। चलो ये एलिमेंट कौन सा आ गया आपका, ये एलिमेंट आ गया A12, A12। अब देखते हैं, अब भी यही रो चलेगी और किसके साथ, तीसरी कॉलम के साथ। देखो इस रो को हमने इस कॉलम के साथ चला दिया तो ये एलिमेंट आ गया, इसी रो को इस कॉलम के साथ चलाया तो ये एलिमेंट आ गया, इसी रो को इस कॉलम के साथ चलाएंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, इसी रो को फोर्थ कॉलम के साथ, फोर्थ कॉलम है ही नहीं, क्यों चलाएं, क्लियर, अब खत्म बस। तो इस रो को अब थर्ड कॉलम के साथ चलाया, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट का थर्ड कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सो 6 मल्टीप्लाई × 0, प्लस का साइन लगा देना है। उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई, देखो रो के सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर।
सो 9 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, 9 इंटू 8 ये आ गया। सिमिलरली अब आप देखोगे क्या, सिमिलरली ऐसे ही बनाने हैं, रो कंप्लीट एलिमेंट आ गए, ये एलिमेंट हो गया आपका A13। अब चलते हैं सेकंड रो पे, सेम प्रोसीजर। सेकंड रो अगर ये है तो इस रो को भी ऐसे चलाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। चलाते हैं सेकंड रो इस कॉलम के साथ, 2 का फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, प्लस का साइन लगाना है। फिर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7, खत्म। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। ये एलिमेंट कौन सा आ गया, A21 आ गया। अब बात करते हैं A22 की, तो A22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो ही चल रही है, रो जब तक चलाओ जब तक कॉलम पूरे खत्म ना हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ और आप इस पर 2 या 3 से क्वेश्चन जरूर लगाना, जब भी आपको समझ आएगा। तो देखते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ से सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्लियर। सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करना है तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 2 इंटू, पहले मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 6, प्लस का साइन लगा देना है। फिर 3 का 9 के साथ, 3 इंटू 9, ये एलिमेंट कौन सा आ गया आपका, A22 आ गया। अभी भी कॉलम खत्म नहीं है तो रो चलाते रहो, यही रो चलाओगे। अब इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ। चलो देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, प्लस का साइन लगाना है आपको। ओहो, देखते हैं ये A22 हो गया आपका। तो यहाँ से देखो इसी सेकंड रो का अब थर्ड कॉलम के साथ चलेगा, ठीक है। तो सेकंड रो का क्या करोगे, 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0, प्लस का साइन लगा देना है। 3 इंटू 8, थर्ड कॉलम चल रहा है लास्ट, 3 इंटू 8, सो 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 आ गया, खत्म। अब आगे कॉलम ही नहीं है तो रो को क्यों चलाएं, इस रो को चलाने का, इस रो का अगर हम और कॉलम होते तो और चला देते, तो और आ जाता है यहाँ पर, प्लस में और आ जाता, क्लियर। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर होगा, नॉट वरी। आप रिवाइंड करके देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि मैंने क्या कहा। जब तक कॉलम, रो को जब तक चलाओ जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए, इसी तरह सेकंड रो को भी जब तक चलाओ जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। तो देखते हैं क्या बना, 6 दूनी 12 और ये हो गया 63, 68, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 6 इंटू 6 36, 9 इंटू 9 81, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 6 इंटू 0 0, प्लस का 72, ऐसे ही 2 2 4, 3 इंटू 7 इंटू 3 21, प्लस का साइन, प्लस का साइन, 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 3 27, 2 इंटू 0 0, 8 इंटू 3 24। बस एडिशन कर दो, आपका मैट्रिक्स आया। किस ऑर्डर का होगा, 2/3 ऑर्डर का होगा, जो बच गए थे वहाँ पर पहले बता दिया था, 2/3 बच गए थे तो इसका होगा। आप एक और एग्जांपल अपने तरफ से खुद लेकर देखो और देखो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा और है, बस थोड़ा सा और है, बस लास्ट एंड फाइनल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होंगी, क्लियर। तो हम देखते हैं, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। क्यों, अगर ऑर्डर सेम है, a का ऑर्डर भी 2/2, b का ऑर्डर भी 2/2, b का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2/2, तो ये मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये वैल्यू ये सेम है। और मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, जो रिजल्टेंट आएगा 2 ऑर्डर 2/2 का। तो यहाँ से तो ए भी पॉसिबल है, बट अगर मैं बी पहले ले लेता हूँ तो पॉसिबल नहीं होगा। सपोज आपने अब यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ अलग रख दी, बी की वैल्यू कुछ अलग रख दी, यहाँ से देखो। अब अगर मैं इसी में ही यहाँ पर आप बी ले लो 2 3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक, मैंने ये लिया तो ये इनका क्या था, आपके ये सेम थे 2 और 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बट अगर मैं b को पहले लेता हूँ a को बाद में, तो b का ऑर्डर क्या 2/3, a का ऑर्डर क्या 2 2, क्या ये आपके सेम है, सेम नहीं है ना, तो मैट्रिक्स बी ए जो मल्टीप्लिकेशन होगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सेम ही नहीं है, ये सेम नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड अपॉन द ऑर्डर। डोंट वरी, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो जब क्वेश्चंस आएंगे सारा क्लियर हो जाएगा, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की आप एक बार जो मैंने इंट्रोडक्शन से दिया था कैसे होती है, उसको रिवाइंड करके पॉज करके देख लेना आराम से।
मैट्रिक्स एसोसिएटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। अगर 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी तो आप पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर उसका तीसरे के साथ। सिमिलरली बाद के 2 का कर सकते हैं, फिर उसका ए के साथ। इट डजेंट मैटर, आपको बस ये रूल्स याद रखने हैं और आप इनमें मैट्रिक्स पुटअप करके भी देख सकते हो, रिजल्ट सेम ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर ए जैसे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, अगर 2 बाहर है 3 + 7 का करेंगे तो हम ये आसानी से लिख सकते हैं 2 × 3, अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 का, 2 × 3 + 2 × 7 + 2 × 7। क्लियर? तो वही डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ए बाहर है तो ए का बी के साथ मल्टीप्लाई पहले प्लस साइन, फिर ए का सी के साथ मल्टीप्लाई, ए का सी के साथ मल्टीप्लाई। ओके, सिमिलरली आप क्या करोगे, अगर ए + बी पहले मैट्रिक्स और सी, तो वही बात है, ये तो सी का ए के साथ, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो ए अगर पहले तो ए ही लिखो, ए × सी ए सी हो गया, बी × सी बी सी हो गया। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि ए में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ए ही बन जाएगा। ए में आप क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल्स 1 1 1 हो, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल्स क्या हो? 1 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। ये आपका 30 मिनट का जो लेक्चर हुआ है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ थी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, आप रिवाइंड करके देखो बार बार। फिर हम एक और हम अब क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे आगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसमें और क्लियरली आपको बताया जाएगा। थैंक यू।